हेलो वन, वेलकम टू जेबीए बैच। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला टॉपिक फॉर आर जेई प्रिपरेशन, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम पहली चीज़ पढ़ेंगे मोल। अब मोल क्या होता है, जैसे आपको 7 ऐसे यूनिट्स के बारे में पता होगा, जैसे मास की होती है केजी, लेंथ की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकेंड्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला। ठीक है, और ऐसे ही और भी होती है, जैसे टेम्परेचर की होती है जैसे केल्विन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल, और करंट की होती है एम्पियर। तो ये ऐसे यूनिट्स होती हैं 7 जो इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको याद कर लेना। और जैसे मैंने बताया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो मोल, तो मोल एक यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हम मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, छोटे एन से। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में एन का मतलब यदि ये है तो और भी चैप्टर्स में, चाहे वो फिजिक्स के हो या किसी और के हो, तो एन का मतलब वहाँ पे भी वही होगा। ठीक है, जैसे आपने एपी पढ़ी होगी क्लास 10th में, तो वहाँ पे फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वहाँ पे एन कुछ और था, यहाँ पे एन कुछ और है। वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स और यहाँ पे है मोल। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर आपको एन देखने को मिलेंगे या अलग अलग लेटर्स देखने पड़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किस लेटर का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे एन का मतलब मोल है, एन का मतलब कुछ और है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मोल। समझ आया मोल? तो पहले यूनिट ऑफ, ये यूनिट है किसकी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अब 1 मोल का मतलब होता है, पहले 1 मोल का मतलब हम 3 तरह से देखेंगे, मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से हम के अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर हम देखेंगे 1 मोल का मतलब क्या होता है। 1 मोल का मतलब यदि मास के हिसाब से देखें तो मास को डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और मास के हिसाब से यदि हम मोल को देखें 1 मोल को, तो 1 मोल इज इक्वल्स टू मोलिकुलर मास और 1 मोल इक्वल्स टू एटॉमिक मास। मोलिकुलर मास मतलब यदि कोई चीज़ मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका मोलिकुलर मास निकलता है, और यदि कोई चीज़ एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका एटॉमिक मास निकलता है। ठीक है, अब आती है वॉल्यूम। वन मोल ऑफ गैस। ठीक है, 1 मोल का मतलब क्या होता है वॉल्यूम की टर्म्स में? गैस की होती है वॉल्यूम, लिक्विड की भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो होती है 22.4 लीटर। मतलब कि यदि 1 मोल आपको चाहिए तो आपको कितने लीटर चाहिए वॉल्यूम? 22.4। आपको कन्वर्जन तो आता ही होगा। 22.4 लीटर को जो यदि हम ml में कन्वर्ट करेंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आंसर आएगा, क्या आएगा? 22,400, 22400। ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से देखें तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इस जो नंबर लिखा हमने 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, जिसको हम एन नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल में इतनी वॉल्यूम ऑफ गैस होती है, 1 मोल में इतना क्या होता है? मास होता है। अब हमें ये तो हो गई समझने वाली चीज़ें। अब फॉर्मूले लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है, ये वाली बात होगी। ठीक है, एन में हमने क्या बताया था? मोल बताया था। डब्ल्यू क्या बताया था? डब्ल्यू मास बताया था, गिवन वेट या मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, आप डब्ल्यू को गिवन वेट भी बोल सकते हो, वेट ऑफ सब्सटेंस भी बोल सकते हो, मास ऑफ सब्सटेंस भी बोल सकते हो, जो आपका मन करे आप बोल सकते हो। ठीक है, डब्ल्यू ही हो गया। तो जो मोल्स यदि हमें निकालने की चीज़ के, तो हम उसका गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर, अगर मोलिकुलर तो मोलिकुलर मास लगा देंगे, और एटम है तो एटॉमिक मास लगा देंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो उसका जो हमें मास दे रखा है, जो गिवन वेट दे रखा है, तो मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है तो उसका जो वेट है, जो उसका मास है, गिवन वेट है, जो मॉलिक्यूल का गिवन वेट है, मान लो हमारे पास कुछ वेट दे रखा है, मान लो 50 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो हम डिवाइड कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर मास से, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे। वॉल्यूम यदि हम वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला देखें तो मोल्स यदि हमें निकालने हैं वॉल्यूम के फॉर्मूले से, तो वॉल्यूम जो भी आपकी गैस की जो वॉल्यूम है वो आपको लिखनी है। मान लो कितनी भी दे रखी है, मान लो 2 दे रखी है, 4 दे रखी है, 8 दे रखी है, जो भी दे रखी है। ठीक है, 11 दे रखी है, तो उसको हाँ यहाँ पे रखोगे और उसके नीचे 22.4 लिखोगे। ये लीटर में याद रखना, जो ऊपर है ये भी लीटर में, ये भी लीटर में। अगर ये ml में है तो ये भी ml में होना चाहिए। फिर उनको काटोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए n इज इक्वल्स टू n बड़ा n अपॉन n नोट। मतलब कि अगर यदि आपको मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने आपको पार्टिकल्स दे रखे हैं उसको डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपके पास क्या आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे।
ठीक है, ये समझ आया। एक आसान सा एग्जांपल लेते चलते हैं तीनों के, ठीक है। और मैं प्रेफर करूँगी कि आप प्रदीप ले लें, प्रदीप बुक आती है केमिस्ट्री की, प्रदीप्स न्यू कोर्स, तो वो आप बुक ले लें, बहुत अच्छी बुक है। आपके वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, वहाँ पे आप वो करें, ठीक है, उनको प्रैक्टिस करें। तो देखो हमने मोल के हमने फॉर्मूले पढ़े, क्या पढ़ा, W बाय M। M हमें पता है ना क्या था, एटॉमिक मास। M मतलब एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास, ठीक है। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। फिर हमने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 22.4 लीटर के अंदर, ml है तो ml के अंदर करो भाई, ठीक है, या कन्वर्जन करो, मतलब कि सेम यूनिट हो, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज n अपॉन एवोगैड्रो नंबर दैट इज n नॉट, ठीक है, ये हो गया। तो मोल के ये 3 फॉर्मूले हैं, इनसे एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन हम करते चलेंगे, ठीक है। मान लो हमारे पास है H2O। H2O को देखें तो इसका ये एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड भी है ना, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ एक रेशियो में है। यदि यहाँ पे पानी H2O होता है तो अमेरिका में भी H2O होता है, अफ्रीका में भी H2O होता है, किसी भी हिस्से में चले जाओ वहाँ पे जो पानी है वो H2O की फॉर्म में होगा, ऐसा नहीं होगा H6O1 लगी H6O, ऐसे कुछ फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब कि कंपाउंड है, मतलब कि उसका जो मॉलिक्यूल्स है, जो उसके अंदर एटम्स है, वो एक सेम रेशियो के अंदर होंगे। तो एक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें क्या, एक से ज़्यादा एटम है, एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल हो गया। इसका मुझे बताओ पहले मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो इसमें निकालना पड़ेगा हमें एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास अभी थोड़ा सा इधर समझ लो, फिर बाद में समझाती हूँ, ठीक है। एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितने उसके क्या है, एटम्स हैं, 2 हैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का 2 ये आ गया, हाइड्रोजन के लिए मास ये आ गया H2 के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन 1 है, कितना उसका क्या होता है, उसका क्या होता है, कितना एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना होता है उसका 16, तो आ गया ये 16 और ये आ गया 2, तो H2O का एटॉमिक मास क्या आ गया 18, ठीक है। अब उसने बोला कि हमारे पास ये 18 आ गया, और उसने दे रखा है कि क्वेश्चन में कि हम आपको दे रहे हैं, जो हमें गिवन वेट दे रखा है वो दे रखा है, मान लो 90 दे रखा है, 90, ठीक है, 90 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, गिवन वेट है मतलब कि ये M है या W है, W, ठीक है। और H2 इसका मोलिकुलर मास हमने निकाला वो है 18, तो ये क्या है, W है या M है, M है, क्योंकि ये मोलिकुलर मास है M, ठीक है। हमारे पास W, इसने बोला, और अभी इस क्वेश्चन ने बोला कि मोल्स निकाल के दिखाऊं, तो हम क्या करेंगे, W अपॉन M कर देंगे, मतलब कि 90 अपॉन 18 कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 5। तो आपका आंसर है 5 मोल, हमारे पास क्या है वो चीज़ है, ठीक है, 5 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, 5 मोल है। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ गैस, मान लो वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखी है 44.8 लीटर, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, ये हमें दे रखी है वॉल्यूम, ठीक है। तो हम फॉर्मूला, इसने बोला है कि अब निकालो तुम, क्या बोलेगा, हमने दे दिया आपको 44.8 लीटर ऑफ गैस, और आपको निकालने नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या करोगे, मोल्स निकालने हैं तो n लिख लो, फॉर्मूला लगाओगे वॉल्यूम वाला, क्या था, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर, लीटर में तो लीटर में, इसने भी लीटर में दे रखा है तो मैं लीटर में रख लेती हूँ। n इज इक्वल्स टू क्या दी, वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन क्या है 44.8 और 22.4, ये तो लिखना ही होता है, काटोगे 2 मोल्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ से ये वॉल्यूम से आ गया, वॉल्यूम का एक हमने क्वेश्चन कर लिया, हमने मास का भी एक क्वेश्चन कर लिया, अब एवोगैड्रो नंबर का एक क्वेश्चन कर लें। मान लो एवोगैड्रो नंबर, मान लो आपको दे रखे हैं 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर कितना करें, मान लो 46 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं 46, इतने आपको क्या दे रखे हैं, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, और आपको बोला मोल्स निकल के दिखाओ, ठीक है। तो क्या करेंगे, मोल्स का सिंबल लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखाएंगे, फॉर्मूला कौन सा वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो जिसको हम n अपॉन n नोट क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर,
एन नॉट क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। तो देखो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन किया हमें, एन की वैल्यू क्या दे रखी है? 6.022 इंटू 10⁻46। तो यहाँ पे लिख दो, काटो। अब ये से कट गया पूरा, ये ऊपर जाएगा, दैट इज 10⁻46 इंटू 10⁻23। पावर ऐड होती है तो 46 प्लस -23, तो क्या आएगा? 23। तो आंसर आ गया आपके पास 10⁻23 मोल्स। ठीक है, समझ आया? तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो ऐसे हमने ये तीनों फॉर्मूले जो हैं वो हमने लगाने सीख लिए हैं। बहुत आसान हो गया मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ आ गया होगा। इस डायग्राम को अपने दिमाग में बसा लो, इसको समझ लो, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में सेम चीज़ पढ़ेंगे, 12th क्लास में सेम चीज़ें पढ़ेंगे, डिट्टो सेम। पर उससे पहले मैं बोल रही थी कि H2O है, क्या बताओ? इसका एटॉमिक मास बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो ये देख लो, पहले ये एलिमेंट्स देख लो, ये 10 एलिमेंट्स सबसे पहले देखो, और उसके बाद ये बच्चे कुछ 10 एलिमेंट्स देख लो। ठीक है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, पहले तो एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 तक ऐसे लिख दो। फिर आपको एलिमेंट सीरीज वाइज आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। और जो याद रखना कि जो सिलिकॉन होता है वो आपको होता है सेमीकंडक्टर होता है। एक पॉइंट है, याद रख लेना। ठीक है, तो इसको एक बार में याद नहीं होगी, किसी को नहीं होती। बार बार पढ़ोगे, बार बार समझोगे, लिखने एक बार लिख के भी देख लेना, एक दो बार लिख के देख लेना, आपको याद हो जाएगी। क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, अब इनके एटॉमिक मास क्या होते हैं ये भी याद करने पड़ते हैं। ये पहले जो है ना, इसको तो याद रख लो, 1 4 7 9 11। इसको 4-5 बार बोलो, 1 4 7 9 11 1 4 7 9 11। इसको 4-5 बार बोलोगे तो ये सीरीज़ याद हो जाएगी। अब जो यदि ये सीरीज़ याद होगी तो 5 एलिमेंट्स के साथ में ऐसे ही याद होगी। ठीक है, आगे की ट्रिक सुनो। 6 का डबल 12, 7 का डबल 14, 8 का डबल 16। तो इनका ये क्या है? इन हर एक एलिमेंट्स का क्या है? ये एटॉमिक मास है। फ्लोरीन फ्लोरीन से लेके आप आ जाओ 16 तक, 9 से लेके आप आ जाओ 16 तक। ठीक है, इनका कुछ और सिस्टम है, इनका और कुछ और तरीका है। क्या होता है? ये बोलता है कि मैं +1 कराऊंगा, जो मेरे ऑड नंबर है मैं उनमें +1 कराऊंगा। तो 9 इंटू 2 +1 19, और जो इवन है उनको इंटू 2 कराएगा बस। 10 इंटू 2 20, 11 इंटू 2 +1 क्योंकि ऑड है 23, 12 इंटू 2 24, 13 इंटू 2 +1 27, 14 इंटू 2 28, 15 इंटू 2 +1 31, 16 इंटू 2 32। तो ये ऐसे हो गया। अब ये देख लो, ये दो चीज़ें याद रखना, ये भी वही रूल फॉलो कर रहा है, यही सिस्टम फॉलो कर रहा है। कौन सा? ऊपर वाला सिस्टम फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है? 19 का डबल +1 39, 20 का डबल 40 क्योंकि ये इवन है, और 19 ओड है तो इसमें इंटू 2 +1 हुआ है, और ये 20 इवन है तो इंटू 2 हुआ है, इंटू 2 हुआ है। अब ये 17 18 का क्या है? याद रखो 20 18 का एटॉमिक मास सेम होगा, याद रखो। 17 का क्या होगा? क्लोरीन का क्या होगा? 35.5 याद रखो, याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, अब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालने आने चाहिए। टेबल मैंने आपको दिखाई दी थी, इनको निकालना आराम से बैठ के। 3 एग्जाम्पल समझा दूंगी, ठीक है? ज़्यादा नहीं आता है समझ तो, ठीक है? जैसे बहुत आसान है, ठीक है? आप आगे देखो, अभी तो आपको चीज़ें थोड़ी बहुत मुश्किल लगेगी क्योंकि हमने, पर जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो आप कहोगे ये चीज़ कुछ भी नहीं है। जैसे आपका सिलेबस कवर अप होता जाएगा 2 सालों में, तो आपको कहोगे कि जो हमने पीछे पढ़ा वो तो कुछ भी नहीं है, ये है जो पढ़ रहे हैं, ये है सबसे बड़ी चीज़। तो समझ रहे हो? तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन।
जो एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का है वो इसके प्रोटॉन्स होंगे, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे। मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी क्या होंगे, 8 होंगे। तो ऐसे सबका है, यदि जो उसका एटॉमिक नंबर है वही उसके क्या होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये बात हो गई। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मास के बराबर होता है। अब देखो ये कैसे निकालोगे, पहले तो एटॉमिक नंबर से निकाल लो प्रोटॉन। मान लो आपको एलिमेंट दे दिया और उसका क्या पूछ लिया, एटॉमिक मास पूछ लिया, सॉरी उसके नंबर ऑफ, एक एलिमेंट दे दिया उसके अंदर न्यूट्रॉन पूछ लिए, तो कैसे निकालोगे? मान लो दे दिया बेरिलियम, पहले बेरिलियम का क्या देखोगे, एटॉमिक नंबर 4 होता है। फिर एटॉमिक नंबर आपको पता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने आ गए, 4। और हमने आपको बताया कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मास के बराबर होता है। अब बेरिलियम का प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 आ गए और इलेक्ट्रॉन भी 4 आ गए। हमें पता है एटॉमिक मास उसका क्या होता है, 9 होता है। तो एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन, तो 9 माइनस 4 that is 5, तो 5 neutrons. So in this way, by having the element we can find atomic number, elements यदि हमारे पास है तो हम atomic number, atomic mass, proton, electron, neutron निकाल सकते हैं। So that's all for today and thank you.